गांव जवार में ना रहे कोई गरीब दुखिया, इस बार चुने ऐसा ही मुखिया। ग्राम पंचायत जोगा के मुखिया नंदू चौधरी की अध्यक्षता एवं उप प्रमुख पारसनाथ चौधरी के संचालन से अवैध तरीके के सड़क बनाने एवं बालू उठाव का किया विरोध। उटारी प्रखंड के जोगा पंचायत के जोगा गांव के कोयल नदी के किनारे अवैध तरीके से सड़क बनाए एवं अवैध तरीका के बालू उठाव होने पर ग्रामीणों ने किया विरोध। उसी मौके पर ग्रामीणों से बात करने पर ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह से अवैध बालू उठाव होता रहेगा तो जब भी कोयल नदी में बाढ़ आएगा तो मेरा पूरा गांव डूबने का संभावना हो सकता है। इस मौके पर उपस्थित मुखिया का सांसद प्रतिनिधि नंदू चौधरी, उप प्रमुख पारसनाथ चौधरी, मानदेव साहू, कमलेश चौधरी, दशरथ साहू, राम परीखा मेहता, मंतोष मेहता, बबलू चौधरी, गुड्डू मेहता, संजय मेहता, आनंद बाबू एवं सैकड़ों ग्रामीण जनता उपस्थित हुए हैं। उटारी रोड से उमेश कुमार मेहता की रिपोर्ट। प्रॉब्लम क्या है यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं? आज हम लोग आम ग्रामीण जनता हम लोग जुटे हुए हैं। हम लोग का बच्चों का आने वाला भविष्य में शिक्षा और हम लोग का 2 रुपया 4 रुपया का लालच दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं हम लोग रोजगार देंगे। आज करीबन मोदी जी को बीजेपी का शासन में करीबन 10 साल गुजर चुका, हम लोग बेरोजगार रहे। किसी तरीके से हम लोग प्लांट या कुछ भी करके अपना घर अर्पण करते हैं। आज हम लोग का अवैध रूप से हमारे खेत में जबरदस्ती से जेसीबी चलाया गया। हमने बहुत प्रयास किया कि भैया दादा हम लोग का पूर्वजों का दिया हुआ जब संपत्ति है हम लोग लेने नहीं पाते हैं, न कर पाते हैं। हमने एक ग्रामीण जनता का सहयोग लिया और जुटकाया ग्रामीण जनता को और मुख्य रूप से पंचायत प्रतिनिधि को भी खबर किया, बताया। उन्होंने कहा कि हम आपके सहयोग देंगे, अच्छी ढंग से सहयोग देंगे। और हम यही गुजारिश आप लोग से करना चाह रहे हैं सर कि आने वाले बच्चे को शिक्षा से वंचित न किया जाए। हमको 2 रुपया 4 रुपया से हमको माने मतलब और जमीन का मुआवजा हमको नहीं चाहिए। अभी आपको यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम हमको यही है कि हमारे नदी के बाढ़ जब आएगी तो हमारे पूरे मैंने ग्रामीण जनता यानी आम पब्लिक जो है उध्वस्त हो चुकेंगे, वो चले जाएंगे, नदी के बहाव में बह जाएंगे। इसको कोई नहीं रोक पाएंगे। ठीक। देखिए यहाँ पे ग्रामीण जनता जिसका इसका जमीन रहती जमीन है, बिना पूछे उन लोग से बिना राय के रोड बना दिया गया जेसीबी द्वारा। किसी से कोई राय नहीं लिया गया और बालू अवैध रूप से उठाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण हमारे गांव पे पड़ेगा। और बालू उठेगा तो सबसे पहले करकट्टा पंचायत, करकट्टा गांव इससे तबाह होगा। बाकी जोगा का जो नदी किनारे ज़मीन है, जो रहती ज़मीन है, वो कटाव से बाढ़ के पानी से बह जाएगा। तो हम लोग पूरे गांव पंचायत, जोगा पंचायत एवं करकट्टा पंचायत एकत्र होकर इस पर निर्णय लिए हैं कि बालू उठाव जोगा से नहीं किया जाए। क्या भी है आपके प्रति ग्रामीणों का इतना समर्पण है, फिर भी यहाँ अवैध रूप से बालू उठाया जा रहा है, लोगों से आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, आप जरूर क्या करना चाहते हैं? आज हमारे बीच जोगा पंचायत के लोग और करकट्टा पंचायत के लोग और मीडिया बंधु हम सबको सम्मानित करना चाहूँगा कि आज एकताबद्ध होकर जो अवैध बालू का उठाव किया जा रहा है वो सरासर गलत है। और इसी प्रकार से हम लोग एकताबद्ध रहेंगे। आज हम लोग यहाँ 400-500 की संख्या में हैं और जो अवैध बालू का जो उठाव किया जा रहा है सरासर गलत बात है और हम लोग को एकताबद्ध होकर इसको रोकना होगा। किसी प्रकार से यहाँ पर अवैध बालू का उठाव नहीं किया जाए। इसी के समक्ष हम लोग आज एक बैठक रखे, जो जोगा करकट्टा पंचायत दोनों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एकताबद्ध होकर ये निर्णय लिए कि किसी हाल में कोई भी किसी ताकत अगर लगा ले लोग, लेकिन यहाँ पर बालू को उठाव नहीं होगा। इसके लिए मैं सभी सम्मानित जनतागण, बुद्धिजीवीगण को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस प्रकार से हमारे गांव पंचायत में हो रहा अवैध तरीका से किसी प्रकार से काम अगर हो रहा तो उसको रोक लगाने के लिए एकताबद्ध होना जरूरी है। और आज हम लोग के सामने दिखाया जा रहा है कि हम लोग एक होकर इस कार्य को रोक रहे हैं। अवैध बालू किसी प्रकार से नहीं उठाया जाएगा जोगा पंचायत से। ये तो अभी हमारे साथ एक गोतिया परिवार है, हमारे साथ एक मान लीजिए कि जो धमकी देकर गए समाज में तो अच्छा नहीं है। हमारे भी ज़मीन में वहाँ पर बना रहे थे, हम उनको मना कर दिए कि नहीं हमारे ज़मीन में नहीं रोड बनाना है, आप इधर से ले जाना चाहिए, आप ले जाइए। तो अपना वो ज़मीन में रोड बनाए। और हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ से जो नदी किनारे से बालू उठ रहा है उससे हमको बालू से कोई दिक्कत नहीं है। हमको स्कूल है, यहाँ पर कम से कम 100-150 गाड़ी चलेगा, हमको गाँव में प्रदूषण फैलेगा।
बहुत तरह का परेशानी बढ़ जाएगा, इससे हमको दिक्कत है ज़्यादा। और अवैध बालू उठ रहा है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं उससे है? भी दिक्कत है हमको। हम बालू नहीं रोक पाएंगे। हम बालू कैसे रोक पाएंगे? हम बालू रोक पाएंगे? नहीं, वो तो सही है। हैं? तो बालू उठ रहा है, इसको रोकने के लिए आपका क्या सराहनीय कदम है? या अवैध रूप से उठाव किया जाना है या वैध रूप से उठाव किया जाना, इसके विषय मुझे कोई जानकारी अभी नहीं है, उसका कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर इस घाट से जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, कम से कम 400-500 जनता यहाँ पर उपस्थित है, अगर बालू अगर उठाव अगर यहाँ से होता है तो निश्चित तौर पर कम से कम 2000 एकड़ जमीन गरीबों का खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जब बाढ़ जब आएगा बरसात के समय में तो पूरे गांव करकाटा जमडीहा से लेकर के पूरा उधर जितने भी नीचे जो गांव है सब पानी के बहाव में चले जाएंगे। मेरा यही कहना है, इसलिए बड़ा बालू का उठाव यहाँ से नहीं होना चाहिए। गांव जवार में ना रहे कोई गरीब दुखिया, इस बार चुने ऐसा ही मुखिया।